मैं और मेरी फ्रेंड वंशिका, जो मेरी क्लासमेट थी, मैंने देखा कुछ दिनों से उसके बिहेवियर में चेंज आता जा रहा था। फिर कुछ दिन बाद उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया। फिर मैं उसके घर पर गया। वहाँ पता चला कि उसकी 2 हफ्ते ही पहले डेथ हो गई थी। मगर मैंने सोचा, फिर वो मेरे साथ स्कूल में कौन थी। आज की जो स्टोरी हमारे पास शेयर की है वो की है विकास ने। एंड विकास, थैंक्स फॉर शेयर दिस स्टोरी। एंड री थैंक्स कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी स्टोरी को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सके, क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करता है। और अभी मैंने देखा कि मेरे 7-8 सब्सक्राइबर हैं, और उनमें 7-8 सब्सक्राइबर में से आप भी एक हो जिन्होंने मुझे ये स्टोरी शेयर की। और मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने ये स्टोरी मुझे शेयर करी। तो जो विकास हैं वो दिल्ली से हैं, और विकास का कहना है कि अराउंड ये बात है 2015 के आसपास की, जब विकास 12th क्लास में पढ़ते थे, तब उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसके बाद उनकी लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा बदल गई। ये जो कहानी है भाई, ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। जब विकास ने ये सारी बातें मेरे साथ शेयर करी, तब मुझे पता चला कि क्या किसी के साथ रियल लाइफ में भी ऐसा हो जाता है। अक्सर मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी कहानियां सुनी थी, मुझे भी नहीं इतना बिलीव होता था क्या ये सब रियल में हो सकता है। बट ये सारी जब विकास के साथ सिचुएशन बनी, तब मुझे जाकर कुछ लगा कि वाकई में ये मतलब हॉन्टेड चीज़ें होती हैं। एंड तो विकास की कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे एक मोबाइल नंबर और एक जीमेल दे रखा है। आप अपनी स्टोरी को वॉइस ओवर करके मेरे पास सेंड कर सकते हो, एंड मैं आपकी स्टोरी को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है विकास से। विकास अभी दिल्ली से हैं, दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में ही रह रहे हैं, क्योंकि जो विकास की ये स्टोरी है, ये तब की स्टोरी जब विकास 12th क्लास में पढ़ते थे। अक्सर विकास के साथ हुआ क्या था, विकास की उस टाइम पर एक फ्रेंड थी, अंशिका। ये जो विकास की फ्रेंड थी अंशिका, ये अक्सर विकास के साथ ही रहा करती थी, मतलब स्कूल में, उसके बाद ट्यूशन में, उसके बाद उन दोनों का घर पर भी आना जाना होता रहता था। विकास ने ये बताया था कि मैं उसके घर पर चला जाता था, वो मेरे घर पर आ जाती थी। अभी सब कुछ नॉर्मल था, वो इधर उधर भी रहते थे, इधर उधर। लेकिन जो वंशिका थी, उसकी जो मतलब हालत थी, वो कुछ ऐसी हो जाती थी कि मतलब जैसे पैनिक अटैक वगैरह होना, इस तरीके से उसकी जो है तबीयत वबीयत ख़राब हो जाती है। अक्सर जैसे प्रेयर होती है, उस टाइम पर भी वो क्या होता था कि प्रेयर के टाइम पर भी बेहोश होकर कुछ इस तरीके से गिर जाती थी। तो विकास ने ये सारी चीज़ें नोटिस की। वो बता रहे थे कि जब ये सारी चीज़ें थी तो मैंने नॉर्मल समझा, जैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है एक्स वाई जेड, एक्चुअल में कुछ लड़कियों की हो भी जाती है, लड़कों की भी हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप जब हम पढ़े थे तो तब भी हमने देखा होगा कि जैसे पूरी क्लास प्रेयर बोल रही है, जो एक बंदा आपने देखा होगा कि वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ हो जाता था उस टाइम पर। तो विकास ने भी कुछ ऐसा ही समझा था कि जो वंशिका है उसके साथ कुछ ऐसा ही हो जाता, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो वंशिका थी उसकी हालत किसी और वजह से परेशान थी। वंशिका भी क्या करती थी कि उसे अकेले रहने का ज़्यादा शौक था। या तो विकास के साथ रहती थी, विकास के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं था। या तो विकास के साथ रह रही है, या फिर अकेले एक मैदान था स्कूल का, वहाँ पर जाकर वो अकेला बैठा करती थी, और मतलब ऐसी रहती थी बिल्कुल मायूस तरीके से, जैसे किसी से लेना देना नहीं हो, उस तरीके से। विकास एक दो बार उसके पास पार्किंग में जो मैदान था उसमें जाता था, उससे पूछता था कि क्या बात है हमें बताओ, बट वो उसे नहीं बताती थी। कोई नहीं, नॉर्मल हूँ, बैठो, आप भी बैठो, कुछ इस तरीके से वो बताती थी। देन आफ्टर सम टाइम होता क्या है कि जो वंशिका थी भाई, वो स्कूल नहीं आई है। अभी विकास को लग रहा था कि शायद से उसकी तबीयत खराब है, इसी कारण वो स्कूल नहीं आ रही है। देन नेक्स्ट डे आता है फिर से, और फिर वह विकास देखता है कि वंशिका जो है आज भी स्कूल नहीं आई है। ऐसे करके उससे 2-3 दिन निकल जाते हैं, ना वंशिका का कोई कॉल आता है, ना उससे बातें हो रही हैं। तो वो बताते हैं कि मेरी ना कोई कॉल पे बात हुई, ना कुछ भी, कैसे भी ना स्कूल आ रही है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक बार उसके घर पर कॉल करके ट्राई की। जब घर पर कॉल कर उसने ट्राई किया, तो उसके घर वालों का कहना था कि जो वंशिका है वो 4 दिन से गायब है, लापता है, पता नहीं वो कहाँ है। हमने काफ़ी ढूंढा है, पुलिस में भी एफआईआर वगैरह कराई है, बट अभी तक वो मिली नहीं है। कोई नहीं, विकास के साथ फिर सब कुछ नॉर्मल, विकास भी इधर उधर ढूंढ रहा है। पर एक सुबह क्या होता है कि जब नेक्स्ट डे संडे था, अभी संडे में उसने सारे में ढूंढा है। नेक्स्ट डे जब मंडे आता है, तो मंडे को क्या होता है कि जो विकास था
ये स्कूल गया था, कॉलेज। उसके देन क्या होता है कि 10-15 मिनट बाद भी वहाँ पर वंशिका भी कॉलेज आ जाती है। तभी उसने अपना घर वर पे तो कॉल नहीं की थी कि ऐसे कौन करता है जब उससे पूछता है तुम कहाँ गई थी, तो बोला ऐसे ही मैं वहाँ पर गई थी घूमने, ऐसे ही वो बहाने बना देती है। और जो है कॉलेज में उसके साथ अभी पढ़ रही है। 2-3 दिन उन्हें बीत जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते 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 कंटिन्यू वो आ रहा है, कंटिन्यू वो आ रही है। देन होता क्या है कि जब वो क्लास में बैठी थी तो लोगों का मानना था, जो क्लास की और उसकी जो क्लासमेट थे और भी, वो कहते कि जब वंशिका इस बार स्कूल आई है तो उसकी जो वो होती है ना एक्टिविटी, वो कुछ चेंज हो गई है। जब पहले थी वो कुछ और टाइप से रहती थी, अभी जो है वो अभी कुछ और टाइप से रह रही है। जैसे कि लाइक मैं आपको बता दूं कि वंशिका की जो बिहेवियर था उसमें कुछ इस तरीके से चेंज आ चुका था कि पहले तो थोड़ा बहुत वो विकास से बात कर लेती थी, बट अभी अभी के टाइम पे वो विकास से भी नहीं बात कर रही है। और पूरा पूरा दिन उसे उसी मैदान में बैठे बैठे हुआ जा रहा है। वो मतलब क्लास भी अटेंड नहीं कर रही है, स्कूल आ रही है और सीधा जाकर उस मैदान में टीचरों से टीचर पूछते हैं क्या बात है बेटा, यहाँ पर क्यों बैठी हो, तो टीचरों को भी ऐसे ही गुस्सा दिखा देती है, उन्हें धमका देती है कि नहीं ये वो यहाँ से जाओ, मुझे यहीं बैठना है। कुछ इस तरीके से हो रहा था। विकास भी एक बार क्या होता है कि मैदान में उसके पास जाता है, वहाँ पर पूछता है वंशिका बताओ ना क्या बात है, क्या हुआ है, अगर आपके पास कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर दो, शायद से मैं आपकी उसमें कोई मदद कर सकूं। वो कहती है नहीं कोई नहीं आप जाओ सब ठीक है ये वो। एक बार क्या होता है कि जो क्लास में विकास ने बताया था कि नोटबुक वगैरह ये सब चेक हो रहा था, तो अभी क्या था कि वंशिका के पास नोटबुक नहीं थी चेक करने के लिए, लेकिन जो वंशिका की नोटबुक थी काफ़ी टाइम पहले की, एक जो विकास ने ले ली थी, वो विकास के पास थी, ऐसा विकास का कहना था। तो अभी क्या हो रहा है कि नोटबुक चेक हो रही है और वंशिका जो है मैदान से आकर उसी क्लास में रूम में बैठी हुई है। जब वो क्लास रूम में बैठी हुई है तो उसके पास जो है वो नहीं थी, तो वो कैसे टीचर सारे में चेक कर रहा है। तो विकास क्या करता है कि जल्दबाजी में वंशिका की नोटबुक ना देकर अपनी नोटबुक वंशिका को दे देता है कि ये मेरी नोटबुक है, इसे तुम रख लो, इसे तुम चेक करा लेना और मेरे पास एक और है, कुछ इस तरह से। तो वंशिका की टीचर वो वाली नोटबुक चेक कर देता है और जो वंशिका वाली थी वो शायद से विकास के पास रह गई थी। तो दोनों की नोटबुक जो है एक्सचेंज हो जाती है और दोनों की ऐसे ही टीचर जो है चेक कर देता है। अभी सब कुछ नॉर्मल है, विकास अपने घर पर है, वंशिका अपने घर पर है। जो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है वो अब आने वाला है दोस्तों, क्योंकि अभी क्या है कि जब विकास ने अपनी घर पर जाकर नोटबुक चेक करी, उसे नोटबुक को खोला तो उसने देखा कि जो मेरी नोटबुक है, दरअसल इस नोटबुक के अंदर तो वंशिका का नाम डला हुआ है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि शायद से कन्फर्म ही ये नोटबुक है, ये एक्सचेंज हुई हैं। तो इसके लिए ये वंशिका के पास कॉल करता है अराउंड, जब वो मतलब वंशिका डेली आ रही थी ना, तो वो कॉल वॉल नहीं कर रहा था। अगर उसने एक बार कॉल की भी थी तो उसने पिक नहीं की थी शायद से। तो वो उसके पास कॉल करता है ये बताने के लिए कि जो हमारी नोटबुक थी वो एक्सचेंज हो चुकी हैं। देन उसे 4-5 बार कॉल करते करते हो गया, बट वंशिका ने अभी तक कॉल नहीं उठाया है। वो सोचता है ये कॉल नहीं उठा रही तो एक काम करता हूँ, सीधा इसके घर पर चला जाता हूँ। उसका घर अराउंड 2-3 किलोमीटर के आसपास था, वंशिका का और उसका घर का जो दूरी थी, डिस्टेंस था, वो 2-3 किलोमीटर के आसपास था। तो सोचता है क्यों ना मैं उसके घर पर चला जाऊँ। उस टाइम पे वो साइकिल वाइकिल लेकर और वंशिका के घर चला जाता है। जब वंशिका के घर जाता है, विकास काफ़ी शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वंशिका के घर पर जाकर उसे कुछ ऐसा देखने को मिला कि जिसे देखने के बाद वो काफ़ी शॉक्ड हो गया था। एंड जब उसने वंशिका के घर पर जाकर देखा तो वंशिका की एक फ़ोटो लगी हुई है और उस पर हार टंगा हुआ है। एंड जब ये सब विकास देखता है तो वो सोचता है कि ये क्या। वो तुरंत हड़बड़ा कर आता है और वंशिका को पापा को साइड में लेता है और उनसे बातें करता है कि अंकल ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। तो वो बताता है कि उसके जो वंशिका के पापा थे कि बेटा जब हमने आपसे बताया था ना कि 4-5 दिन पहले, मतलब उसी टाइम पे बताया था कि 4-5 दिन से गायब हो गई है, ये तभी गायब हो गई थी और जो है तब से आज तक नहीं मिली। फिर काफ़ी टाइम हो गया, 6 से 7 दिन हो गए जब उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो जब ये उसके घर वाले उसको बात बताते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जो लड़की पिछले 4-5 दिन से मेरे साथ कॉलेज जा रही है, मेरे साथ बैठ रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है और ये सारी कहानी उसके पापा को बताता है। उसके पापा इन चीज़ों पर बिलीव कम करते थे, सोचते शायद इसे कोई मतलब प्रॉब्लम हो। वो कुछ इस तरीके से बताता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। वो जो डेड बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखाता है उसको। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है तो उस रिपोर्ट में डेट उस समय की थी जिससे पहले
मतलब डेट उस टाइम की थी जब ही वो लापता हो गई थी। एक्चुअल में अभी क्या था कि वो 4-5 दिन से कॉलेज आ रही है, उससे और पहले की डेट थी। तो वो सोचता है यार कोई बंदा जब ऑलरेडी मर चुका है तो वो स्कूल कैसे आ सकता है। भाई ये सब सोचकर वो काफ़ी डर जाता है और घर पर चला जाता है। जब अपने घर पर जाता है तो अपनी मम्मी पापा को ये सारी बातें बताता है कि जो ये वंशिका थी इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा मतलब बताते हैं कि आज भी कभी कभी वो प्रॉब्लम जब वो वाली बात सोच लेते हैं विकास जी, तो आज भी विकास जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों यही थी विकास जी की कहानी। काफ़ी पुरानी स्टोरी बताते हैं, अपने आज से वो 7-8 साल पहले की स्टोरी है उनकी। आई होप ये स्टोरी जो है आपको अच्छी लगी होगी। एंड विकास आपसे एक बार फिर से थैंक यू कहूँगा कि आपने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर करी। एंड एक बार कमेंट और जाकर कर देना, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा कि आपने ये जो स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, ताकि ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये कोई फेक ना बता दें इस बात को। तो आप एक बार एक काम करना, जैसे ही आप ये वीडियो को पूरा देख लो तो एक बार कमेंट और ज़रूर कर देना। एंड सो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। एंड साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है तो जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में मेल और एक व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर जाकर शेयर कर सकते हो। मिलूंगा नई वीडियो के साथ।